कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी चीज को सोचने में घंटों बर्बाद करना पड़ा हो? फिर ऐसा कभी कि किसी भी दोस्तों के साथ लड़ाई या आर्गुमेंट को लेकर के आपको बार-बार उस आर्गुमेंट को याद कर कर के रिग्रेट फील हुआ हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग, क्योंकि आजकल का हर 10 लोगों में से 8 कोई को ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम होता ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो अब बात ये होती है कि क्या ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं कभी इससे ओवरकम नहीं कर पाऊँगा? मैंने एक कमेंट सेक्शन में देखा था कि ओवरथिंकिंग से लोग बोल रहे थे कि मैं सुसाइड करने पे आ गया। ये बात सच है कि ओवरथिंकिंग इतना खराब हो जाता है कि इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्यों? आप जब किसी चीज़ को बार-बार सोच रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं बट आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं। लाइक दिस कि आपको किसी से लड़ाई हो गया। आपको लड़ाई हो गया, आप सोच रहे हो कि भाई उसे बुरा लगा, उसे ये हर्ट किया मैंने। तो वहाँ पे अगर आप सोचने के बजाय आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, इससे अच्छा आप उससे जाकर डायरेक्ट बात करें। देन आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है वो माफ कर दे। क्योंकि भाई अगर आप ना किसी को माफ करते हो या वो आपको माफ करता है, ऐसा बहुत बढ़िया फीलिंग होता है और हमारे ओवरकम को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि आपको जब भी कभी ओवर थिंकिंग हो किसी भी अपने पेरेंट्स को लेकर के कि मम्मी से लड़ाई हो गया, तो बहन से लड़ाई हो गया, दोस्त से लड़ाई हो गया, भाई से लड़ाई हो गया, बंदी से लड़ाई हो गया, भाई उसको ट्राई करो, सोचने के बजाय ना उससे बात करके ट्राई करो कि भाई उसे ठीक करना। क्योंकि बहुत सारे में ऐसा हुआ है कि आप सोच सोच के लोग उस स्टेज तक आ जाते हैं जहां तक शायद नहीं जाना चाहिए था, और उतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है कि वो स्टेज चूज करना चाहिए। ओवर थिंकिंग मेरे पूरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है, या मैं इस प्रॉब्लम के साथ ही मैं मरने वाला हूँ? तो आंसर है नहीं। भाई क्यों? ओवर थिंकिंग भगवान ने नहीं भेजा है, हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग हमने खुद जनरेट किया है। किसी भी चीजों को सोच के, किसी भी चीजें के बारे में बात करके। जैसे भगवान ने हमें ओवर थिंकिंग पैदा नहीं किया, हम लोगों ने खुद अपने आप को ओवर थिंकर बनाया है। कोई अपने अच्छे कर चीजों के लिए, कोई अपने खराब चीजों के लिए। इसलिए तो ये चीजें जो भगवान ने किया नहीं है, वो चीजें जो इंसान लाए उसे भाई उसका सॉल्यूशन भी होता है। जैसे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, आप कभी एक एक चीज फील करो, ये आपको स्टोरी की साइज से समझ में आएगा। कभी अब ऐसा हुआ आपको कि आप स्टडी के टेबल पे बैठे हुए हो, स्टडी कर रहे हो, बट आपका माइंड एट टाइम स्टडी टेबल पे होता ही नहीं है। स्टडी टेबल पे होता नहीं है, अब तो लेक्चर चल रहा होता है, आप पढ़ रहे होते हो, कॉपी किताब सामने खुला हुआ था, बट एट अ टाइम आपका माइंड जो होता है वो वहां पे नहीं होता है। मीन्स कि आप अगर 24 घंटे अपने लैपटॉप पकड़े हुए हो, स्टडी टेबल पकड़े हुए हैं, बट आपका आउटपुट कितना चल रहा है? 3 से 4 घंटे। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, कंटेंट सेम चल रहा है, किसी बंदे को भी वो डिलीवर सेम कंटेंट हो रहा है, बट वो सेम चीज उस बंदे ने काफी ज्यादा गेन किया और आपने वो सेम चीज को 2% गेन किया। क्यों? आपका माइंड जो स्टेबल नहीं है। आप स्टडी टेबल पे 24 घंटा बैठे तो हो, बट आपका दिमाग जो है 24 घंटा टेबल पे नहीं है। आपका माइंड ऐसे होता है, आपका लेक्चर चल रहा है बट आप सपने में खो गए। काश वो लड़की मेरे को देख ली होती ना, तो मैं तो उसको प्रपोज कर लेता, मैं उसको शादी कर लेता, ऐसा वैसा ख्याल आने लगता है। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई ये सब प्रॉब्लम कॉमन है, सबके साथ होता है। अब कैसे करना है, इससे ओवरकम कैसे करते हैं? तो पहला पॉइंट, जब भी आप स्टडी टेबल पे बैठे हो और जब आपको फील हो कि विचार अटैक कर रहा है, इट मींस कि जैसे आप पढ़ने वाले बैठे हो, ठीक है, आप स्टडी मोड में हो, बट आपको ऐसा लगता है, आपको फील हो जाता है कि हाँ, श्रेया से मेरा बात नहीं हुआ, सृष्टि मेरी से ऐसे आई थी, उसको मैं ऐसा देखा था, तो भाई आपको समझ में आ चुका कि हाँ, ओवर थिंकिंग मेरे ऊपर अटैक करना शुरू किया। जस्ट उसी टाइम दो काम करो। फर्स्ट ऑफ, अपने आप को रिलैक्स रखो, काम रखो, और फिर ब्रेथ लो, हैवी ब्रेथ लो। और फिर दूसरा काम पता है ये करो कि आप पहले जो भी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपके माइंड में 3-4 चीज आया, मुझे खेलना जाना चाहिए, मुझे आज ना, जैसे आप लोग कोई सा गेम खेलते होंगे तो भाई अगर ये रैंक माइनस हो जाएगा, ये रैंक प्लस हो जाएगा, ऐसा फिर आपको ऐसा होता है भाई मेरी बंदी बन जाती, या फिर मेरी बंदी से लड़ाई हो जाती, या फिर सृष्टि मेरे से अच्छे से बात कर लेती, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, या फिर फैमिली प्रेशर, जो भी आपकी लाइफ में आ रही है, वो पे आप करो, पहले अपना कॉपी में नोट डाउन करो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या, माइंड को याद करो। क्योंकि भाई इतना टाइम माइंड कैपेसिटी देता है कि आपको जो भी ओवर थिंक हो रहा हो सब कुछ याद रहता है। रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आपको आपको क्या करना है, वो 1 बाय 1 करके ना आपको उसको लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पे अपना मार्क बना लो, नहीं तो कि तो 10 नंबर का मार्क ले लो, ठीक है।
10 बाई जैसे 10 बाई 9 होता है ना, ऐसे एग्जाम में मिलता है, ऐसे रख लो, ठीक है। आप देखो कि आप मान के चलो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग अटैक किया था 5 टॉपिक को लेकर के, 5 टॉपिक को लिखने के बाद अब देखो कि क्या वैसे क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट जो इसको मैं डिस्कस करना चाहिए। पहली बात, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सृष्टि मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, क्या मेरा स्टडी टेबल पे ये बैठ के सोचना जरूरी है, या मैं इसको बाद में सोच सकता हूँ? बात सही है। तो फिर उसको आप अपने हिसाब से कट कर दो, नहीं तो नंबर दे दो, कुछ भी करो। फिर दूसरा, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे खेलना जाना चाहिए, ओके, अपने माइंड को ये बोल दो कि भाई थोड़ा टाइम रुक जा, पढ़ के मैं खेलने चल जाऊंगा। क्या हो गया, क्लियर कट हो गया। अब वो वापस से आपको माइंड में नहीं आएगा। फिर आपको मान के चलो ऐसा हो गया, फ्यूचर का टेंशन हो रहा है कि भाई फ्यूचर में, भाई अभी क्यों सोच रहा भाई फ्यूचर में, भाई प्रेजेंट हो, प्रेजेंट को संभालो, फ्यूचर तो अपने आप बन जाएगा, प्रेजेंट में रहो। तो फिर फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने से बचो, उसको भी कट करो। भाई फ्यूचर जब देखेंगे जब होगा, अभी प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहो। ऐसा हो गया, इन सब चीजों से कट करना सीखो, माइंड को रिलैक्स देना सीखो, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होगा। और दूसरा, जैसे कि ना कभी ऐसा होता है कि हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम को सिचुएशन, छोटी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मतलब जो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना करके, मतलब एक जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी का रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो उसमें ना किसी का रिलेशनशिप हो बहुत टाइम से चल रहा हो, बट वो खराब होने वाला हो। अब आपको भी पता हो कि वो रिलेशनशिप खराब होने वाला, वो रह ही नहीं सकता है एक दूसरे के साथ, बट आपको पता हो एट अ टाइम कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े हम लोग बताए जा रहे हैं। इसमें क्या आप लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो उसको रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड करके खराब कर दे रहे हैं। कभी कभी रिलेशन खराब करके भी निकलना वहां ज्यादा बेटर रहता है, बट वो अपनी चॉइस के हिसाब से है। तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे से ना, वो रिलेशनशिप खराब हो रहा है, उसके आपको क्या हो रहा है, उसका माइंड आप सोच रहे हो, बार बार उसको सोच रहे हो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए भाई मत करो, जो होना है वो होते रहेगा, उस चीज से बाहर निकलो। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखो कि भाई रिश्ता रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा रहना जरूरी है। तो माइंड को रिलैक्स दो। और आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप लोग लिखना शुरू करो किसी भी चीज को, जैसे कि आपको कोई भी सोच आता है उस पर लिखना जरूर। भाई ऐसे बताया जाता है ना कि प्रॉब्लम को लिखने से ना 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे आपको सॉल्व हो जाता है। क्यों? उससे क्या हुआ, उसे उसे फील अच्छा हुआ भाई, तो मन में जो बात है ना वो बाहर आ चुका है, वो फील अच्छा हुआ, उससे प्रॉब्लम कम होता है। तो लाइफ इतना इजी नहीं है भाई, थोड़ा स्ट्रगल मारना पड़ेगा। ओवर थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है भाई लाइफ में, इतना इतने सारे प्रॉब्लम्स पे फाइट मारो, ओवर थिंक खत्म हो जाएगा। 3-4 स्टेप को पूरा करो, अपने आप को बिजी रखो भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रखो। बिजी कैसे रखना, गाना सुनो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम करो, एक्सरसाइज करो, भाई बिजी रखो। फैमिली के साथ बैठो, अकेले मत बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, दोस्तों से बात करो। जब आपको बहुत बढ़िया है भाई, जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो आप फैमिली से कॉल करके बात कर सकते हो, दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। तो बिजी अपने काम में रखना पड़ेगा, अपने काम इन की आपको क्या करना है, आपको किस जगह पे जाना है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो किसी इंसान को पढ़ना है, तो पढ़ने की प्लानिंग कर लो, इतने टाइट प्लानिंग करो कि आपको मंथ से प्लानिंग करो, वीक से प्लानिंग करो, डे से प्लानिंग करो। आपको पास टाइम ही नहीं होना चाहिए भाई कि मेरे को ऐसे प्लानिंग परफेक्टली करो कि मेरे को आज ये काम करना है, बस मेरे को आज ये काम करना है। उस हिसाब से आपका दिमाग को फ्री टाइम मिलेगा नहीं। और ओवर थिंकिंग तभी होता है जब आपके पास फ्री टाइम होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है, तभी जाकर के आपके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।